फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में एक छोटा सा टॉपिक है रॉक्स मीन्स चट्टान। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। रॉक्स को तीन भागों में बांटा गया है। पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा है जियोलॉजिकल। और फिजिकल के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, स्टैटिफाइड और अनस्टैटिफाइड। स्टैटिफाइड मीन्स जिसमें जिन रॉक्स में परतें होती हैं, और अनस्टैटिफाइड मीन्स जिन रॉक्स में परतें नहीं होती, वे परतें रहित होती हैं। फिर दूसरा है केमिकल। केमिकल के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला सिलीसियस, कैल्कुलियस और आर्जिलिशियस। सिलीसियस मीन्स जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, और कैल्कुलियस मीन्स जिसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, और आर्जिलिशियस में क्ले मीन्स धूल के कणों की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है जियोलॉजिकल के आधार पर भी तीन भागों में बांटा गया है रॉक्स को। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। इग्नियस मीन्स जो पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी फूटता है और बाहर निकलकर वह ठंडा होकर पृथ्वी की सतह पर जमा हो जाता है और एक चट्टान का रूप धारण कर लेता है, उसे इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। फिर इग्नियस रॉक्स में धूल, मिट्टी आदि के कणों, वर्षा का जल आदि एकत्रित हो जाता है और वह फिर से एक नया रूप धारण कर लेता है, उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। तीसरा है मेटामॉर्फिक। जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर कई सालों तक रासायनिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक क्रियाएं चलते रहती हैं, तो वह एक नया रूप धारण कर लेता है, तो उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। फिर आता है क्वेरिंग ऑफ रॉक्स, मतलब हम रॉक्स को कितने टाइप से तोड़ सकते हैं। तो पहला है ब्लास्टिंग के द्वारा, दूसरा है हैमरिंग के द्वारा, तीसरा है वेजिंग के द्वारा। ब्लास्टिंग में हम ब्लास्ट करके, और हैमरिंग मतलब हैमर के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।